जय मां सरस्वती। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर, जो कि एजुकेशन को समर्पित चैनल है। तो आपके अगले एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी से रिलेटेड हम हैशटैग सेकंड वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये देख लो, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। आपका एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रश्न आने वाले हैं इन वीडियो में से। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़े। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठा पाओ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से, जो कि प्रेरणा के साथ हमारी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए माध्यम है। तो मित्रों, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए क्या है। लाइफ इज़ लाइक ए नॉवल एंड एवरी डे इज़ ए न्यू पेज। इफ वन पेज इज सैड, नेक्स्ट विल बी हैप्पी। सो डोंट वरी, जस्ट टर्न द पेज एंड एंजॉय लाइफ। अर्थात अपनी ज़िंदगी एक किसी साहित्य उपन्यास की तरह है, जिसमें हमारा ज़िंदगी का प्रत्येक दिन एक नए पेज का रूप है। अर्थात यदि हमारा एक पेज सैड उदासी खराब हो जाए तो नेक्स्ट विल बी हैप्पी, अगला अच्छा होगा। सो डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जस्ट टर्न द पेज एंड एंजॉय लाइफ। जीवन को, जिंदगी को आनंद के साथ जियो, एंजॉय करो बस। अगला प्रश्न है पहला अपना। शुरुआत करते हैं आज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। तो मित्रों, अपना पहला प्रश्न है कि राइट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है मित्रों? गहन अध्ययन को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इसके एडवांटेज और लिमिटेशन, गुण और सीमाएं बतानी है हमें। तो दोस्तों, गुण और दोष भी कह सकते हैं, गुण और सीमाएं भी कह सकते हैं। तो देखिएगा हमारे साथ जुड़कर। एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग मतलब है कि इस गहन अध्ययन के लाभ गुण क्या हैं। तो इसमें पहला है दोस्तों, इंक्रीज द एक्टिव वोकेबलरी। सक्रिय उच्चारणता का विकास होता है, इंक्रीज होती है वोकेबलरी। वोकेबलरी इंक्रीज होती हैं। अगला है लर्निंग ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स। सीखने को मिलते हैं व्याकरणिक और संरचनात्मक तथ्य। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग, अर्थ की व्याख्या करता है। ये गहन अध्ययन में अर्थ की व्याख्या की जाती है। इट एक्सप्लेन द मीनिंग। अगला है इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये अभिव्यक्ति की क्षमता को इम्प्रूव करता है। अगला है कि लिमिटेशन ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। गहन अध्ययन की सीमाएं, इंटेंसिव रीडिंग की सीमाएं। तो इसका उत्तर होगा कुछ इस प्रकार। However, there are some limitation of the method of these method। प्रत्येक मेथड में कुछ लिमिटेशन, सीमाएं होती हैं प्रत्येक विधि में। तो लॉन्ग पैसेज में बी बोरिंग टू द स्टूडेंट। लंबे पैसेज स्टूडेंट के लिए उबाऊ होते हैं, बोरिंग होते हैं स्टूडेंट। एंड दे मे नॉट enjoy them, वो उनमें रुचि नहीं लेते, आनंद नहीं मिलता उनको। द प्रोसीड्यूर इज लॉन्ग एट टाइम्स एंड नॉट इज इंटरेस्टिंग। तो इसकी जो लंबा प्रक्रिया है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और ये रुचिकर भी नहीं लगती हैं दोस्तों, इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बच्चे। तो इसके गुण देख लीजिए वापस। इंक्रीज द एक्टिव वोकेबलरी, लर्निंग ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल आइटम, इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग, इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये इसकी हो गई एडवांटेज। और इसकी लिमिटेशन है कि ये बोरिंग है और ये नॉट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट इन लॉन्ग टाइम्स पीरियड के लिए। तो अगला है वाई इज साइलेंट रीडिंग हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड। मौन वाचन समझने के लिए किस प्रकार सहायक है। तो दोस्तों, साइलेंट रीडिंग को पढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग मीन्स, साइलेंट रीडिंग का मीन क्या है? रीडिंग समथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड ऑडिएबल टू अदर्स। इसका अर्थ होता है कि कुछ ऐसा पढ़ना जो बिना किसी आवाज़ के, जो किसी के पास ना पहुँचे, उस आवाज़ में पढ़ना, उस साउंड में पढ़ना जो किसी को डिस्टर्ब ना करे। द लर्नर रीड्स एवरीथिंग क्वालिटी विदाउट मूविंग हिज लिप्स। सीखने वाला, लर्नर, पढ़ने वाला पढ़ता है एवरीथिंग क्वाइटली विदाउट मूविंग हिज लिप्स, अपने होठ हिलाए बगैर। अगला है इसी में, इन दिस रीडिंग, इस रीडिंग में
माइंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड मेक्स लर्निंग परमानेंट। इसमें जो कॉन्सेंट्रेट होता है, ध्यान होता है, वो सब्जेक्ट के मैटर पर बना रहता है, लर्निंग परमानेंट पर। इट डेवलप्स लव फॉर रीडिंग एंड गिव्स प्लीजेंट फीलिंग। ये डेवलप करता है अपने में रीडिंग के प्रति इंटरेस्ट है, फीलिंग प्लीजेंट, आनंद की अनुभूति दिलाता है, मौन वाचन साइलेंट रीडिंग। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आप आगे किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं। तो मित्रों अगला प्रश्न है आपने कि आर राइटिंग एंड स्पीकिंग सिमिलर टू ईच अदर। क्या राइटिंग और स्पीकिंग सिमिलर है? नो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राइटिंग और स्पीकिंग। अगला लिखिएगा कि हाउ शुड चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग विथ। बच्चे राइटिंग लेखन को किसके साथ स्टार्ट करना चाहिए? बच्चों को लेखन किसके साथ स्टार्ट करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा विथ ए स्मॉल सेंटेंस अबाउट ऑन ऑब्जेक्ट। उद्देश्य के छोटे वाक्यों के साथ बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगला है विच प्लेस डज राइटिंग ऑक्यूपी इन बेसिक स्किल्स। मित्रों विच प्लेस डज राइटिंग ऑक्यूपी इन बेसिक स्किल्स। तो फोर्थ एंड लास्ट स्किल है राइटिंग। तो पहला होता है दोस्तों लिस्टनिंग, सेकंड होता है आपके लिस्टनिंग के बाद रीडिंग, स्पीकिंग, फिर होता है रीडिंग और उसके बाद में अंत में लास्ट और फोर्थ स्किल हैं बेसिक स्किल में जो राइटिंग स्किल हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ एंड लास्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग अल्फाबेटिक लेटर्स। अल्फाबेटिक लेटर्स को लिखने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज होनी चाहिए? दे शुड हैव सिमिलरिटी इन शेप एंड साइज, अर्थात वो शेप और साइज में समानता दर्शाते हुए होने चाहिए। ये अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को रिटर्न करने का एक तरीका है। उन्हें सुंदर दिखाने के लिए उसका शेप एंड साइज मेंटेन करना चाहिए। अगला है कि हाउ मैनी द सेंटेंस शुड बी अरेंज्ड। या मैनी नहीं है दोस्तों, हाउ द सेंटेंस शुड बी अरेंज्ड। वाक्य किस प्रकार अरेंज होता है? तो इन प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर एंड सीक्वेंस। वाक्य का लॉजिकल ऑर्डर क्रमबद्धता और नियम के अनुसार अरेंज होना चाहिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्टर। पोस्टर की मेन गुण क्या है? पोस्टर में मेन पॉइंट क्या है? दे आर होमोडियस, मोटिवेटर एंड सोशल यूजफुल। पोस्टर सामाजिक उपयोगी और प्रेरणादायी होना चाहिए दोस्तों, इसका मीन्स हो गया। अगला है डेफाइन ए फ्रेज। कहावत को कहते हैं, कहावत है, मुहावरे हैं। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स। फ्रेज 2 शब्दों का समूह है। अगला हो जाएगा राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेटर। दोस्तों लेटर से तो आप सभी परिचित होंगे ही, पत्र लेखन से हिंदी में। तो लेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं? तो देखिए एड्रेस एंड डेट। लेटर में सबसे ऊपर आप एड्रेस लिखते हो, फिर इधर डेट लिखते हो। उसके बाद सैल्यूटेशन होता है जैसे सर हैं, हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, इंस्पेक्टर हैं, एडिटर हैं आदि हो गया। फिर बॉडी, फिर सब्सक्रिप्शन, विवरण देते हैं किसके संदर्भ में लेटर लिखना है। अंततः सिग्नेचर करके उसको प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार ये इंग्लिश में लेटर्स के डिफरेंट पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों फ्रेंड्स, डिस्क्राइब द टूल्स ऑफ CCE वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार दोस्तों। प्रत्येक सब्जेक्ट में इसका महत्व है। CCE कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स निर्धारित किए हुए हैं देखिएगा। इसके लिए निर्धारित टूल्स में पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों? ये बड़े प्रश्न में आ सकता है
कि डिस्क्राइब द टूल ऑफ सीसी, या अदरवाइज इनके टूल्स को आपके लिए छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाएगा। पोर्टफोलियो क्या है, चेकलिस्ट क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, तो आपके लिए ये दोनों ही दृष्टि से उपयोगी हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो क्या है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समयावधि में लर्नर्स का कार्य क्या है, क्या वर्क किया उसने, उसके एविडेंस का कलेक्शन एक पोर्टफोलियो है दोस्तों। कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगला है चेकलिस्ट। सीसीई की टूल्स में अगला है चेकलिस्ट, ए लिस्ट ऑफ सिक्वेंटियल बिहेवियर और स्किल्स अरेंज्ड इन कैटेगरीज एंड यूज्ड टू डिटरमाइन whether the child exhibits the listed behavior or skills। चेकलिस्ट में हम विद्यार्थियों के व्यवहार और कुशलता को व्यवस्थित करते हैं, कैटेगरी वाइज सीक्वेंस क्रम में क्रमबद्धता से लिस्टेड करते हैं। अगला एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अगला क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर रिटन डिस्क्रिप्शन बाय टीचर अबाउट ए चाइल्ड प्रोग्रेस ऑन डे टू डे बेसिक। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में अध्यापक द्वारा बच्चों की प्रोग्रेस प्रगति को, दिन प्रतिदिन की प्रगति के बेसिक को लिखा जाता है दोस्तों। ये होता है आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अगला है रेटिंग स्केल। क्या है मित्रों, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल भी एक सीसीई की इम्पोर्टेंट टूल है। ए टूल टू डिटरमाइन the degree to which the child exhibits a particular behavior or skill component. Each component is rated on a continuum and the observer decides where the child fits on the scale। ये एक मापक है कि बच्चे को जिस प्रकार डिग्री दी जाती है, ग्रेड दी जाती है, उसमें रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। बच्चे के व्यवहार और कुशलता को भी ये रेटिंग दी जाती है। तो इसमें अगला है आपके ऑब्जर्वेशन। मित्रों क्या है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम एज वेल एज। ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशन का अर्थ है विद्यार्थियों का वॉचिंग बिहेवियर देखना, इन द क्लासरूम एज वेल एज, जैसे वह हैं कक्ष में, आउटसाइड में, बाहर आदि। एंड नथिंग डाउन एक्सटेंसिव डिटेल्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। अगला है आपके असाइनमेंट। असाइनमेंट को समझिएगा दोस्तों। असाइनमेंट को कहते हैं दत्त कार्य भी कहते हैं। इसका क्या, ए टास्क टू बी डन एज क्लास वर्क और होमवर्क। वो कार्य जो क्लास वर्क और होमवर्क के रूप में पूर्ण करना होता है। कैन बी ओपन एंडेड और स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ए थीम कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड टेक्स्ट बुक आदि। टेक्स्ट बुक में कंटेंट को राइट करना होता है, क्लासरूम में या होमवर्क में कुछ भी करके। अगला है टूल्स के रूप में प्रोजेक्ट। दोस्तों प्रोजेक्ट क्या है, ए टास्क गिवन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड जनरली इन्वॉल्विंग कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। इट इज़ यूजफुल इन थीम बेस्ड लर्निंग। ये थीम बेस्ड लर्निंग के लिए उपयोगी है। इसमें आपके डाटाओं का, जनरली डाटा का कलेक्शन और एनालिसिस किया जाता है। प्रोजेक्ट एक सुव्यवस्थित और समयावधि के अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। तो ये दोस्तों आपके सीसीई के लिए टूल्स थे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न दोनों की दृष्टि से। तो आप देख लीजिएगा एक बार ऊपर से फिर से। पोर्टफोलियो फर्स्ट है, फर्स्ट पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। तो ये हो गए आपके सीसीई की टूल्स। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है असाइनिंग लैंग्वेज स्किल। असाइनिंग यानी असाइनिंग का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ आकलन है। असाइनिंग का अर्थ है आकलन। भाषा आकलन के
कौशल स्किल। तो असाइनिंग लिस्टनिंग, लिस्टनिंग का असाइनिंग कैसे होगा, आकलन कैसे होगा दोस्तों? वर्ड सेंटेंस रिपीटेशन, शब्दों और वाक्यों का दोहराव। अगला है सेकंड रिकॉग्नाइजिंग फोनोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स। अगला रेस्पॉन्सिव लिस्टनिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, रेस्पॉन्स के साथ सुनना क्वेश्चन आंसर को। परप्रेस रिकॉग्निशन, लिस्टनिंग क्लोज, निकटता से सुनना, डिक्टेशन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मल्टीपल पिक्चर एंड कोड सिलेक्शन, सूचनाओं को ट्रांसफर करना मल्टीपल पिक्चर को देखकर। डायलॉग एंड मल्टीपल चॉइस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, संवाद और बहुविकल्पात्मक मल्टीपल चॉइस करके कॉम्प्रिहेंशन समझ के क्वेश्चन हल करना। अब है कि स्पीकिंग का आकलन कैसे किया जाए मित्रों। प्रत्येक कौशल का आकलन करने के बिंदु हैं, लेकिन मैं सारे शामिल नहीं करके स्पीकिंग और लिस्टनिंग के ही शामिल कर रहा हूँ। अन्य पर भी आप अपने स्तर पर तैयार कर सकते हो, लेकिन मेरे को यह इम्पोर्टेंट लगे। तो देखिएगा असाइनिंग आकलन, किसका आकलन? स्पीकिंग का आकलन है। ये कैसे किया जाना चाहिए? वर्ड रिपीटेशन टास्क है, डायरेक्टेड रेस्पॉन्स टास्क है, रीड अलाउड टास्क है, जोर से पढ़ना, डायरेक्ट रेस्पॉन्स देना, वर्ड का रिपीट करना, सेंटेंस डायलॉग कॉम्पिटिशन टास्क है, ओरल क्वेश्चंस है, ओरल क्वेश्चनर्स यानी मौखिक प्रश्नोत्तरी, पिक्चर कोडेड इलेक्ट्रेशन टास्क है, क्वेश्चन एंड आंसर टास्क है, गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, जब निर्देश और दिशा निर्देश दिए जाते हैं, रोल प्ले हैं, गेम्स हैं। इन सभी में आपके स्पीकिंग का आकलन किया जा सकता है। मित्रों कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कुछ प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।